AEC पेपर, जिसमें हम लोग हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा डेमो है मेरे प्यारे, आप इस डेमो को हल्के पे नहीं लेना है, क्योंकि इस डेमो के माध्यम से मैं बहुत बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊं, जो हर बार हर सेमेस्टर में, यानी मेरे प्यारे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 3 तक अगर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाती है, ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं 3 सेमेस्टर में आपका काम आएगी। तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखना है। और मैंने आप लोगों को बताया था, दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। दुनिया में कोई भी चीज इंसान हार्ड खुद को बना लेते मेरे दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है। स्टूडेंट्स बस सोचते हैं ये सब्जेक्ट हार्ड है, वो सब्जेक्ट हार्ड है। नहीं मेरे भाई, बस 2 चीज होना चाहिए, एक समझाने वाला आपको अच्छा मिलना चाहिए, और आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं उस चीज को हम रिवीजन करेंगे। फिर मजाल है किसी को कि आपको सफलता से रोक देगी। बस ये 2 कॉम्बिनेशन आपके पास होनी चाहिए। पहला, समझाने वाला बेटर होना चाहिए, और दूसरा आपका होना चाहिए कि आपके माइंड कितना बेहतर तरीके से कैप्चर कर रही है। ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो आज आप लोगों का पहला डेमो है। बाकी आप लोग जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं करवाएं, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं करवाएं मेरे प्यारे, तो नीचे नंबर दौड़ रही है, आप अच्छी तरह से उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे जाके मिसाइल क्लासेस के जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स का, हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, जो भी आप ऑनर्स पेपर लिए हैं, ऑल ऑनर्स पेपर के लिए कोर्स अभी अवेलेबल है, जहां पे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएगी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल एजुकेशन और AEC पेपर। बाकी आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो पॉलिटिकल साइंस वाला देखेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो हिस्ट्री वाला देखेंगे। अदरवाइज और कोई ऑनर्स पेपर लिए हैं और आपके यहाँ पे कोर्स नहीं मिल रही है, तो नीचे जो नंबर दिए गए उस नंबर पे आप लोग चैट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो आप लोग का आज पहला क्लास स्टार्ट हो रही है। हिंदी का फर्स्ट और लास्ट क्लास है यूट्यूब में। हिंदी का पहला क्लास है और अंतिम क्लास है आज यूट्यूब पर। बाकी जो भी क्लास होगी, यानी 1 जुलाई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे दोस्तों अभी तक जो क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं मेरे प्यारे, तो आप लोग जरूर बताएंगे। इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर में आप लोगों को एक पर्सनल ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पे बात कर मेरे प्यारे बेहतर तरीके से। सबसे पहले आज जो हमारा क्वेश्चन होगी ना, संवाद। क्या है मेरे प्यारे? एक होता है संविधिया और एक होता है संवाद। मेरे दोस्तों संवाद जो है ना, अब स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे समझाने वाला सही मिलना चाहिए। संवाद मेरे प्यारे इतना सरल भाषा में समझाऊंगा, वादा करता हूं कि मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे 15 मार्क्स का पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन आएगी आप लोगों के एग्जाम में, यानी 15 15 15, यानी आप लोगों का 45 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगी, और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसे हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहेंगे, उसमें 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगी। तो मैं फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी सारा चीज आप लोगों को नोट्स वगैरह सारे अवेलेबल कराई जाएगी एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला संवाद क्या है, संवाद को लिखने का अच्छी तरीका क्या है, संवाद कितने प्रकार के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। मेरे प्यारे जब मैं बात करूं संवाद की तो ध्यान से सुनिएगा। संवाद लेखन क्या है? एक होता है संवाद और एक होता है संवाद लेखन। तो सुनिएगा, एकदम साधारण भाषा में समझा रहा हूं, एक एक बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनना है। ओके, चलिए सर बात करते हैं संवाद की। एकदम सिंपल भाषा में सुनिएगा। जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं बताइए, ये दोनों व्यक्ति आपस में बैठकर क्या कर रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं। जब 2 या 2 बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा एग्जांपल लेना है तो एक औरत का गुच्छा ले लीजिएगा, जहां पे 2 बजे का समय, 3 बजे का समय, देखिएगा एक जगह बैठकर क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, है ना। तो यहां मेरे प्यारे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, आपस में बैठकर जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो उसे हम लोग संवाद कहते हैं। याद रखिएगा, जब आपस में बैठकर 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं, या 2 से अधिक भी हो सकती है, तो उसे हम लोग संवाद कहते हैं। और इसे लिखने की प्रक्रिया को संवाद लेखन कहते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज को जब हम लोग बोलकर नहीं समझा पाते हैं ना, तो हम लोग लिख कर समझाते हैं। यस या नो? जब कोई भी चीज हम लोग बोलकर नहीं समझा पाते हैं, तो उसको हम लोग लिख कर समझाते हैं, उसको हम लोग संवाद लेखन कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे प्यारे? उसे हम लोग संवाद लेखन कहते हैं। कितना सिंपल है, एकदम ऐसे ही हेडिंग डालना है एग्जाम में, इस तरह से पॉइंट डालना है, और डालने के बाद ये अलग कलर से लिखना है, ये अलग कलर से लिखना है, और आंसर आप लोगों को अलग अलग कलर से लिखना है, अगर आप अच्छा खासा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो उसे हम लोग संवाद कहते हैं, और इसे लिखने की प्रक्रिया को हम लोग संवाद लेखन कहते हैं। अब आते हैं संवाद लेखन के अंग कितने होते हैं। मेरे प्यारे सुनिएगा, संवाद लेखन का अंग, जब 2 व्यक्ति के बीच संवाद होता है, अभी जब इसे मैंने बता रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे 2 व्यक्ति के बीच में क्या हो रही है,
संवाद हो रही है, यानी बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो ये एक तरह का क्या हो रही है, संवाद हो रही है। तो जब दो व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं अर्थात दो व्यक्ति के बीच वार्तालाप होता है यानी बातचीत होती है, तो इसे पहला व्यक्ति वक्ता, यानी पहला व्यक्ति अगर मैं बोल रहा हूं उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कोई खड़ा है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप कैसे हैं, वो बाद में मुझे आंसर देंगे मेरे क्वेश्चन करने के बाद। तो जो पहला व्यक्ति जो बोल रहा है यानी मैं बोल रहा हूं आप कैसे हैं, तो याद रखिएगा मैं कहलाता वक्ता। मैं क्या कहलाऊंगा, वक्ता। मैं बोल रहा हूं आप कैसे हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं आप कैसे हैं, आप तो इसका आंसर देंगे ना, आई एम फाइन, मैं सही नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है मैं, उसके बाद आप उत्तर दे रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा व्यक्ति को कहलाता है वक्ता। क्या कहलाता है, वक्ता। और मेरे बात को आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं बोलूंगा श्रोता। याद रखिएगा, एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है मेरे प्यारे, एकदम हार्ड नहीं है कोई भी चीज, बशर्ते है समझाने वाला सही मिलना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात बताता हूं आप लोगों को, है ना, याद रखिएगा। बाकी 1 जुलाई से आप लोग तैयार रहिएगा, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी, एकदम ऑनलाइन, यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं, एप्लीकेशन में डेली 7 दिन ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो दूसरा व्यक्ति को जो सुनता है उसको श्रोता कहते हैं, जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं, बस सिंपल सी भाषा में याद रखना है। अब आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। संवाद को 2 भाषा है, संवाद का 2 भाषा है, एक मौखिक भाषा है और एक लिखित भाषा है। हम लोग बोल के भी लोगों को समझा सकते हैं और लिख कर भी हम लोगों को समझा सकते हैं। जो मैं बोलूंगा और उनको समझ में नहीं आए, मैं ऐसा व्यक्ति को लिख कर समझा सकता हूं, जो लिख कर नहीं समझ सकते हैं उसे मैं बोलकर समझा सकता हूं। सुनिएगा, इस तरह से सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। क्लास अभी 1 हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्लास को छोड़ दूंगा, नहीं, नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग। तो पहला आता है सर मौखिक। पहला कौन आता है मेरे प्यारे, तो पहला हमारा आता है सर मौखिक। क्या आती है, मौखिक। संवाद का 2 भाषा है, याद रखिएगा। पहला हम लोग बोलेंगे सर मौखिक, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे, मौखिक, और दूसरा को बोलेंगे सर लिखित। क्या बोलेंगे, तो दूसरा को हम लोग बोलेंगे लिखित भाषा बोलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं सर मौखिक किससे कहते हैं। मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात श्रोता तक पहुंचाता है। देखिए ये बोल रहा है, अरे भाई सुनो सुनो, तुमको कौन धोखा दे दिया भाई, अरे भाई बताओ ना वो लड़की का नाम, तुम खाली बताओ, उस लड़की को अभी मैं उठा करके ले आऊंगा तुम्हारे घर, तुम बताओगे सही तब तो। ये बेचारा एकदम पूरा साइलेंट मोड पे है और ये बोल रहा है अरे नाम खाली बता दो तुम। चुपचाप सुन रहा है, डिप्रेशन पे है, चले गए डिप्रेशन, लग रहा है एकदम, कौन लग रहा है कि एकदम ऑक्सीजन उसका छूट गया अपने आंखों से, अपने नाक से, इस तरह से सोच रहा है। वो बार बार कह रहा है बताओगा तो अब तो ये जो बोल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे क्या, वक्ता। क्या बोलते हैं हम लोग, वक्ता बोलते हैं। और इस व्यक्ति जो सुन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रोता। क्या बोलेंगे, श्रोता। तो मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी भाषा बात को श्रोता तक पहुंचाता है, बोलकर श्रोता तक पहुंचाता है, तो जिसे हम लोग श्रोता सुनकर ग्रहण करते हैं और सुनकर कहते हैं अरे भाई मने मन सोच रहा है तुम क्या जानोगे इस प्यार का दर्द, मैं पूरी जिंदगी लुटा दिया हूं इसके पीछे और आज ये छोड़ के मेरे साथ चले गई। हार्दिक पांड्या जैसा इसका कांड हो गया। ये धोनी बोल रहा है अरे बोलेगा तब ना, ये विराट कोहली बोल रहा है अरे बोलो तो हार्दिक पांड्या क्या हुआ, और मने मन सोच रहा है भाई क्या बताऊं जिंदगी की दर्द, तेरे से होगी तो तुझे पता चलेगा। खैर छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर, जो पहला बोल रहा है वक्ता उसको श्रोता, ये मौखिक होती है। ये क्या होती है, लिखित नहीं, ये मौखिक होती है। ओके, अब आते हैं सर अगला पॉइंट पे, लिखित। अब आते हैं सर क्या, लिखित आते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं ना मेरे प्यारे, बैठकर लिखित के माध्यम से भी हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक समझा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सुनिएगा, यदि भाषा लिखित हो तो वक्ता अपनी बात लिखकर श्रोता तक पहुंचाती है। अगर भाषा लिखित हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो सुनिएगा, अपनी बात को लिखकर श्रोता तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिखकर इसको समझा रहा है, इस व्यक्ति को समझा रहे हैं, ठीक है। तो जिसे श्रोता सुनकर ग्रहण करता है और जिसे श्रोता ये सुन रहा है और ग्रहण भी कर रहा है, तुम लिखते जाओ, मैं देखते जा रहा हूं और मैं अपने ग्रहण में, अपने कानों में, अपने आंखों में नोट डाउन करते चला जाऊंगा। संवाद में वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है भाई, संवाद में वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। कभी वक्ता श्रोता बन जाता है तो कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। कैसे नहीं, अभी मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल कि तुम कैसे हो, तो वो बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, फिर वो कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगा कि तुम कैसे हो, वो बोलेगा बहुत अच्छा है, फिर वो हमसे क्वेश्चन करेंगे तुम कैसे हो,
तब मैं बोलूंगा कि मैं अच्छा हूं, है ना। यानी इसमें क्या हो रहा है कि अभी मैं बोल रहा हूं तो श्रोता, वो सुन रहा है तो सॉरी, मैं बोल रहा हूं तो वक्ता, आप सुन रहे हैं तो श्रोता हो गए। अब आप हमसे जब प्रश्न करेंगे तब आप बदल जाएगी प्रक्रिया, आप बोलेंगे कि आप कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक हूं। तो आप जो बोल रहे हैं आप बन गए वक्ता, मैं बन गया श्रोता। ये बदला अदला बदली होते रहता है बातचीत के दौरान, ठीक है। तो श्रोता कभी वक्ता बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं संवाद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है। मेरे प्यारे, एकदम इसी तरह से हेडिंग डालना है और मैं जैसे बोलूंगा आपको उसी तरह से एग्जाम लिखना है एग्जाम में। अगर आप चाहते हैं सर हमारे हाथों से यूं ही 15 मार्क्स ना चल जाए, क्योंकि 50 मार्क्स का एग्जाम है और पास आउट है बाबू रे, पास आउट को भी याद रखना है। 20 नंबर में पास आउट है, 20 नंबर में नहीं लाएंगे तो फिर आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्लास 12 की तरह नहीं है, यहाँ पे एक विषय में फेल तो अगला सेमेस्टर में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी फेल है आप, ठीक है। अब आते हैं सर संवाद लिखते समय किन किन बातों का संवाद ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं, एकदम साधारण भाषा में सुनिएगा, बुझिएगा, समझिएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूं इसी तरह से आपको भी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक ना। संवाद भाषा सरल होनी चाहिए। जब भी हम लोग भाषा करेंगे, जब भी हम लोग बातचीत करेंगे या जब भी हम लोग लिखित रूप से बातचीत करेंगे, एकदम साधारण लैंग्वेज में होना चाहिए, साधारण भाषा में, ज्यादा कोई हौच-पौच वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। इतना बेहतर तरीके से लिखेंगे कि 10 को व्यक्ति भी अगर पढ़ेंगे तो उनको समझ में आना चाहिए, और इतना क्लियरिटी के साथ बोलेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूं तो कम से कम इस व्यक्ति, यहां पे जितने भी व्यक्ति खड़े हैं सबको समझ में आए। याद रखिएगा पहला पॉइंट, संवाद सरल भाषा में, यानी भाषा सरल होनी चाहिए। संवाद का भाषा एकदम आसान,